हूँ कि मेरी हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, और ये भी उसी उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं मेन बात कह देना चाहती हूँ उन सभी स्त्रियों से जो पढ़ी लिखी हैं, जो शालीन हैं, जो अपनी बातों को ज़्यादा कहना नहीं जानती हैं, अपना शांति से काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं, और ख़ास तौर पे वो जो ये सोचती हैं कि किसी से बात ना कभी भी की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ आपसे कि देखिए, 2 साल पहले मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला था, जो मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचती थी कि जो समय बीत रहा है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं या हम लोग बड़े माइल्ड नेचर्ड होते हैं या बड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल चले, तो वी विल कॉम्प्रोमाइज़, हम कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़, कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके जो हम छोड़ते चले जाते हैं ना, वो हमारे आने वाले जीवन में एक बहुत डिज़ास्ट्रस सिचुएशन को ले आती है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा कर्म का हिसाब किताब होगा हमारा पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब, इसके साथ, उसके साथ, इसके साथ, जो भी है। लेकिन हर बार ये वाणी नहीं सूट करती, और ये भी वही व्यक्ति अपने आप को दिखा रहा होता है जो माइल्ड नेचर्ड होता है, जो कन्फ्रंटेशन से बहुत बचता है, अपने एक सही रास्ते पे चलना पसंद करता है। तो हर बार कर्म का हिसाब किताब नहीं होता, बहुत बार कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और वो कॉन्स्पिरेटर्स बहुत अच्छे से आपके नेचर को जान रहे होते हैं। मैं तो रिसेंटली जुड़ी हूँ सोशल मीडिया से, और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो उसका मेरा मूल उद्देश्य यही था कि मैं अभी जीवित हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई थी, अभी भी चल ही रही है, कि आप जिंदा भी नहीं होने चाहिए। और बार बार जब मैं परम सत्ता की बात करती हूँ कि मेरे आसपास मुझे कोई व्यक्ति ऐसे मिले नहीं, ना मेरा कोई सर्कल रहा शुरू से, ना मैंने अपनी कभी कोई बात अपने पेरेंट्स से, जैसे बोलते हैं मायके वालों से बात करना, मैंने कभी नहीं की। नेवर एवर डिस्क्लोज एनीथिंग टू एनीबॉडी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। बस मैं ये सोचती हूँ कि बाय द टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी, होगा कोई कर्म का हिसाब किताब जो भी है। हालांकि मुझे दिख रहा था कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बट वो चीज़ें इतनी वियर्ड सिचुएशन तक पहुंच गई कि अल्टीमेटली जब मुझे लगा कि मुझे अपने आप को ज़िंदा रखना है, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं अपनी बात को नहीं रख सकती हूँ, तो एटलीस्ट जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ, तो मुझे एक्शन लेना चाहिए। हमेशा हर किसी के साथ हर कोई नहीं होता। तो मैंने कहा ना कि मैं उन स्त्रियों से बात कर रही हूँ जो सोचती है कि हमें अपनी बात किसी से नहीं शेयर करनी, साझा नहीं करनी। तो प्लीज़ आपका अगर फ्रेंड सर्कल है, मेरा तो कोई रहा नहीं ना, मैं इतनी सोशल रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी बात को साझा करें। अगर आप पेरेंटल साइड में किसी से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बात करें। तो आपको कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो आप नहीं देख पा रहे होते हो। मैंने कहा ना, आपका अगर नेचर ऐसा हो, जैसे मेरा नेचर बड़ा ही माइल्ड रहा है कि ठीक है, लेटर और सूनर थिंग्स विल बी ओके, एक दिन ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। तो वो आशावादी होना कभी कभार हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि हम सही वक्त पर सही एक्शन नहीं ले पाते। और अभी मैंने कहा कि मैं कोर्ट से आई हूँ, और एज यूजुअल कि आपको बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है, सबको पता होता है सच्चा कौन है, और यदि आपके पास पैसे खिलाने को ना हो तो और ज़्यादा आपको ह्यूमिलेट किया जाता है। और ऐसे में जो व्यक्ति होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जिन्हें पता होता है कि अब उन्होंने एक अपना मार्ग चुन लिया है, तो इस तरह के हरासमेंट्स उनको, इस तरह की ह्यूमिलेशंस उनको और ताकत देती हैं। और मैं अभी आधा पौना घंटा पहले ही आई थी, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये बात अपने वीडियो के माध्यम से कहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इतना झूठ चल रहा है, इतना झूठ चल रहा है, वहाँ पर सच्चाई कहीं ना कहीं दब जाती है। तो उस सच्चाई को लेकर के हमको ही चलना पड़ता है। और मैं जो बार बार परम सत्ता की बात करती हूँ,
जब से मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, किसी भी तरह की परिस्थिति, जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद यहाँ पर वर्क प्लेस पर जब बिजनेस कर रही थी, तब जो ह्यूमन नेचर होता है वो इतना नहीं बदलता, बट आपको वहाँ पर अपने आप को कैसे सेव करके चलना है ये मैटर करता है। प्लस दूसरी बात जो मैं नहीं कर पाई, आपको बात करनी आनी चाहिए। आपको सामने से तर्क वितर्क करके बात को काटना आना चाहिए। हर चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते कि ओके लेट इट बी, कोई बात नहीं, ठीक है, हम मैनेज कर लेते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। नहीं, नहीं। और आज की तारीख में तो मैं सबसे पहले जब विमेन सेल में जाती तो वहाँ मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था कि भाई तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। तो मेरा कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था कि मैं किस किस विश्वासघात पर बात करूं। आप अपने फैमिली मेंबर्स में कोई भी हो सकता है रिश्ते में वो आपके साथ, आप उन पर फेथ करके चलते हो। प्रेम तो बहुत अलग चीज़ है, सबसे पहले आप विश्वास में ही आते हो, है ना। मैंने विश्वास पे कई वीडियोस बनाई हैं। तो उस विश्वास पे आपका स्वभाव होता है शांति प्रिय तरीके से रहने में, तो आप अक्सर पीछे ही हटते हो कि ठीक है, हम सब मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जगह कर्म का हिसाब किताब नहीं होता, आपको एक्शन लेना चाहिए। और जुडिशरी में बहुत सारे प्रावधान हैं, यदि आप सच्चे हो तो अपनी बात को आप रखो। आपको समाज, आपको परिवार के लोग, आपके आसपास के लोग जो थोड़े बहुत भी आपसे जुड़े होते हैं, ऐसे सिचुएशन में सब आपसे दूर हो जाते हैं, गिने चुने भी जो होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कोई जज करने लग जाते हैं। जैसे मुझे कहा गया कि इतने सालों बाद अब सो के जागी हो, तो मुझे भी लगा कि मैं इतने सालों बाद, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई कि मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे अब ये वॉयलेंस और ये ट्रोमेटिक सिचुएशन को नहीं झेलना है। आई एम ओके, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इमोशनल बीइंग होने के नाते ये सब चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहती, इसलिए मैंने एक्शन लिया है, इसलिए मैंने केस फाइल किया था। तो आप जो भी स्त्रियां हैं, अगर आप अपने घर में कुछ ऐसा झेल रहे हैं तो प्लीज़ मत झेलो, अपने अंदर की ताकत को बढ़ाओ। मेरे भीतर तो शुरू से थी, लेकिन मैं बस अपनी बात को रख नहीं पाती थी। अपनी बात को रखना आपको आना चाहिए। तो हो सके अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं वो ही आपको ताकत देती है आगे बढ़ने की। आज जब मैं कोर्ट कचहरी में सबको देखती हूँ, कोई किसी के साथ आया होता है, कोई किसी के साथ आया होता है, लेकिन मैं अभी तक जितनी भी विजिट में गई मैं अकेले ही जाती हूँ। पहले कभी कभी डर लगता था, लेकिन अब इतना भी डर नहीं लगता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 3 साल पहले अपनी ये जर्नी शुरू की थी, इसलिए मैं हर महीने के अंदर या 15-20 दिन में एक वीडियो डाल देती हूँ, एटलीस्ट खुद को तसल्ली देने के लिए कि दैट स्टिल आई एम अलाइव with my energy, with my the great faith on supreme power, the ultimate power and the साहित्य। आगे क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं चलती रहूँगी। तो जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, समय रहते आप प्लीज़ एक्शन मोड में आए। हर चीज़ को कर्म का खाता बता करके या अपने आप को आशावादी रख करके देख करके चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। और अगर आप अपनी बातों को नहीं रखना जानते हैं तो प्लीज़ जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं नहीं कर पाई हूँ, बट इंसान अपनी ठोकरों से ही सीखता है। लेकिन आप अपने सच के मार्ग पर आगे बढ़िए, चाहे कितना भी आपको तोड़ने की कोई कोशिश करे, आपने टूटना नहीं है, क्योंकि आप उस परम सत्ता की ही एक शक्ति का अंश हो। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। होप जिस किसी से बातें रेजोनेट करें, सो प्लीज़ आप सही समय रहते ही अपने आप को पहचानें। और अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स प्लीज़ 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 किसी को भी ऐसे ही मत दे दीजिए कि आप हैंडीकैप्ड हो जाएं, जैसे मैं हो गई। बट मेरे अंदर अभी भी जज्बा है, फिर से उठूँगी। और मैं चाहती हूँ भगवान मुझे ज़िंदा रखे, ताकि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ला सकूं। नमस्कार।